Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Kainat Bilal. डिसलेक्सिया बेसिकली डिसलेक्सिया इज़ अ रीडिंग डिसऑर्डर। ये अमूमन बच्चों में पढ़ने और लिखने में मुश्किलात जो आ रही होती हैं उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। बेसिकली ये इनिशियल स्टेजेस पे तो जो पेरेंट्स हैं इसको जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते, ज़्यादातर इसकी अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान में 99% टीचर्स को यही नहीं पता कि डिसलेक्सिक बच्चे जो होते हैं उनके साथ ट्रीट कैसे करना है। उन बच्चों को एब्रीवेशन में मसला आ रहा होता है, डिकोडिंग करने में मसला आ रहा होता है, लाइक वो बी को डी पढ़ रहे होते हैं, जैसे सीन को वो शीन पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें हम बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं कि बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन ये जो है ये डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं और इनमें ये पाकिस्तान में ये तकरीबन हर 10 में से 6 बच्चे में पाया जाता है। डिसलेक्सिक बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए और इनके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। बेसिकली इनके साइंस और सिम्टम्स ये होते हैं कि इनको रीडिंग में बहुत मसला आ रहा होता है, इनको राइटिंग में मसला आ रहा होता है, ये जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं जल्दी कर पाते, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लेते हैं। ऐसे बच्चों के साथ टीचर्स और पेरेंट्स को अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन सेंटर में अपने बच्चों को पहले आप अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करें कि कहीं मेरे बच्चों को डिसलेक्सिक डिसऑर्डर तो नहीं है, और फिर उसके बाद आप अपने बच्चे को स्पेशल एजुकेशन या फिर किसी ऐसी टीचर के पास भेजें जो इस डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करता है और जो उसको उस तरीके से टीच कर सकता है। दूसरा, ऐसे बच्चों को तालीम कैसे दें, जैसे कि अगर ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बच्चे ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ सकते, उसको रीड नहीं कर सकते, रीड कर लेंगे तो उसको याद नहीं रख सकते। तो उनको ड्राइंग्स और इमेजेस के थ्रू इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाया जाए, उनको इस चीज़ को याद करवाया जाए, ड्राइंग्स और इमेजेस या फिर कोई वीडियोज़ वगैरह का इस्तेमाल करके। इस तरह के तरीक़ों को इस्तेमाल करके ही हम इस डिसऑर्डर को भी कम कर सकते हैं बच्चों में और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ा सकते हैं। और अगर ये डिसऑर्डर जो है वो एडल्ट्स में आ रहा है, बड़ों में आ रहा है, तो उसमें फिर वो अग्रेसिव हो रहे होते हैं, एंग्जाइटी उनको हो रही होती है, चीज़ें याद नहीं हो रही होती, रीडिंग में मसला आ रहा होता है। लेकिन ऐसा चीज़ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम इसको क्योर कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बड़ों को, एडल्ट्स को अपना बढ़ाना पड़ेगा तो वो भी इस डिसऑर्डर से निकल सकते हैं। पाकिस्तान में डिसलेक्सिक जितने भी बच्चे हैं उनको समझा जाता है कि इनको तो कोई बीमारी है, किसी बीमारी का शिकार है, बस उनका विज़न थोड़ा क्लियर नहीं होता। जब लाइक मैं हूँ तो वो मैं सामने की तरफ देख रही हूँ तो उनका विज़न थोड़ा ब्रॉड होता है, वो उनकी नज़र इधर भी होती है और इधर भी होती है। ऐसे बच्चे समटाइम्स एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत से ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जैसे आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, ये डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स थे। तो अपने बच्चे को किसी से कम मत समझें और उसको अंडरस्टैंड करें और अपने आप को थोड़ा इस कैपेबल बनाएं और उसकी टीचर से बात करें। अपने बच्चों का थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखें, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है और उनकी टीचर से भी इस चीज़ पे बात करें कि वो उनसे एग्रेसिव मत हो। और ऐसे बच्चों का क्योर करना बहुत आसान होता है।